चलो ध्यान दो। इसमें इंसर्ट मेन्यू में लगभग चीज़ें हमने बता ही दी थी, हाइपरलिंक और इसके बाद चार्ट और पाइवोट टेबल। बाकी चीज़ें जो हैं ये एमएस वर्ड में बताई गई हैं। भूल गए हो तो एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का वीडियो फिर से देख सकते हो। तो उसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और इसके बाद व्यू, इतनी मेन्यू हम ऑलरेडी एक्सेल में बता चुके हैं। बची आज फार्मूला। ठीक, फार्मूला में जो लगभग जो काम वाले फंक्शन हैं वो सारे के सारे हमने बता ही दिए हैं, है ना। कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऑप्शन आते हैं, उनके बारे में हम आपको आज बता देते हैं कि कौन कौन से एक्स्ट्रा फंक्शन इसमें आते हैं। ठीक है, जैसे अगर सेम नंबर से आए फिर साइलेंट कर देंगे। ठीक, इसमें जैसे एक ऑप्शन यहाँ पे आता है फार्मूला ऑडिटिंग। ऑडिट करना मतलब होता है अंकेक्षण करना, अंकों का मिलान करना। ठीक, तो मिलान करने का मतलब जैसे हम बड़ी बड़ी सीटों पे रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे हमें पता करना हो कि ये जो रिजल्ट आया कहाँ से आया, या जो ये वैल्यू है वो किस किस रिजल्ट में शामिल है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे A1 और B1 को जोड़ा, ठीक, और यहाँ पे हमने A1 और B2 को जोड़ा। अब हमें देखना है कि A1 हमारा जो वैल्यू है वो किन किन रिजल्ट्स में इन्वॉल्व किया गया है, या A1 की वैल्यू पे कौन कौन से उत्तर डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए देखो ट्रेस डिपेंडेंट्स करके एक ऑप्शन रहता है, क्लिक कर दोगे तो बता देगा कि कौन कौन उत्तर जो है इस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद मान लो हमें ये देखना हो कि जो 11 आया है, ठीक, ये किन किन वैल्यूज से आया है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, ट्रेस प्रेसिडेंट का, यानी 4 और 7 को मिला के 11 बना है, मतलब A1 और B2 को। हटाना है तो रिमूव ऑल एरोज कर सकते हो। तो एक तरीका होता है कि हम उसको क्लिक करें, एक तरीका इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कंट्रोल के साथ लार्ज ब्रैकेट क्लोज, ये दबा दोगे तो ट्रेस डिपेंडेंट काम करेगा, यानी इस वैल्यू पे कौन कौन उत्तर डिपेंड है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसी तरह से ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू शामिल है, तो कंट्रोल के साथ लार्ज ब्रैकेट ओपन वाला दबा दोगे तो वो दोनों सेल सेलेक्ट हो गई, ठीक, जो इसमें शामिल थी। और एक चीज़, अब मान लीजिए कि हमने A1 और B1 को जोड़ के C1 में लाए, फिर C1 की वैल्यू के आधार पे एवरेज निकाला, ठीक, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये इन दोनों पे डिपेंड है, समझ गए ना। मतलब कोई भी एक वैल्यू ले लो, 4 पे 9 डिपेंड है और 9 पे भी 4.5। अब एक बार ट्रेस डिपेंडेंट पे टिक करोगे तो ये दिखाएगा कि इस पे कौन कौन सी वैल्यू डिपेंड है, और एक बार और कर दोगे तो डिपेंडेंट का डिपेंडेंट दिखा देगा, इस पे ये दोनों डिपेंड है और उसमें भी इस पे ये डिपेंड है। तो ऐसे तुम इसको देख सकते हो। ठीक, फिर एक ऑप्शन आता है यहाँ पे डिफाइन नेम। जैसे सेलों के नाम की अगर हम बात करें तो जैसे इसका A1 है, B1 है, C1 है, ये नाम यहाँ पे लिख के आता रहता है। इसको वेरिएबल नेम या सेल नेम किसी भी नाम से जाना जाता है। बाकी एक्सेल में भी तुम वेरिएबल का नाम या सेल नेम जो भी कहो अपने हिसाब से बदल सकते हो। ठीक, बदलने के कुछ नियम होते हैं, जैसे जो सेल नेम होता है, ठीक, वेरिएबल की तरह मस्ट भी क्या क्या हो सकता है, कैरेक्टर, नंबर और ठीक अंडर स्कोर। लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि पहला जो है ये क्या होना चाहिए, शुड बी कैरेक्टर, यानी पहला जो है कैरेक्टर होना चाहिए। इसके बाद सेल नेम मस्ट नॉट बी सेम एज सेल रेफरेंस, यानी उस नाम से भी तुम सेल का नाम नहीं रख सकते जिस नाम से सेलें होती हैं। जैसे ये A1 है, अब इसका नाम हम G10 रखना चाहें तो ये G10 नहीं लेगा, बल्कि तुम्हें उठा के G10 में फेंक देगा, समझ गए ना। तो उस नाम से सेल का नाम नहीं रख सकते, ठीक, जिस नाम से सेलें होती हैं। बाकी नाम चेंज करने के कई तरीके होते हैं, ठीक, मतलब नाम जो चेंज करते हैं, ठीक, उसके कई तरीके होते हैं। हाउ टू चेंज नेम। पहला तरीका
यूज एड्रेस बार, मतलब जिस सेल का नाम बदलना है एड्रेस बार में उसका नाम दे दीजिए। जैसे हमने इसका नाम आइटम दे दिया, तो अब जब भी कभी कर्सर ले जाओगे तो A1 से भी काम करेगा और आइटम से भी। इसका नाम मान लो हमने क्वांटिटी दे दिया, ठीक। तो ऐसे भी नाम बदल सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका नाम बदलने का क्या है, ठीक, यूज डिफाइन नेम ऑप्शन। किस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, डिफाइन नेम का। मान लो इसका नाम हम यहाँ से भी बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, रेट, ठीक। अब फार्मूला दोनों तरह से लगाया जा सकता है। अब मान लो हमें B1 और C1 को गुणा करना है, चाहे B1 इंटू C1 लिखें या क्वांटिटी इंटू रेट लिखें, आ गया, दोनों तरह से काम करेगा। हाँ, अभी नाम मान लो हम सिर्फ नंबर दे दिए होते 1 2 3, पहले तो लेता ही नहीं। क्यों नहीं लेता, इसका नाम अभी हमें 1 रखना चाहे तो नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि अगर 1 2 3 कर देंगे और 2 3 को गुणा करेंगे तो 2 3 वाला 2 3 समझेगा कि 2 3 वाला 2 3 समझेगा, तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए पहला कैरेक्टर होना जरूरी है। जैसे A नाम हो सकता है, A1 नाम हो सकता है, सिर्फ 1 नाम नहीं हो सकता। और अगर कभी बल्क में नाम चेंज करना हो तो उसका भी तरीका है। कभी कभी ऐसा होता है कि बल्क में नाम चेंज करना होता है। टू चेंज नेम इन बल्क, इफ फील्ड पहले से भरा है तो कॉपी रो और, ठीक, कॉलम वैल्यू एज सेल नेम। इसमें रो या कॉलम की वैल्यू को सेल नेम के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कोई सीट खोलते हैं, ठीक है, यही वाली है। अब इसमें देखो इधर कुछ अमाउंट भरे हुए और इधर कुछ नाम भरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि अमाउंट वाली सेलों के जो नाम हैं वो ये आ जाए, मतलब इसका नाम सैलरी आ जाए, इसका एक्सपेंस आ जाए, इसका फूडिंग आ जाए, जबकि है क्या B1 B2 B3। इसमें कुछ नहीं करना, पूरा सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद इसमें चले जाओ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और इसके बाद किसकी वैल्यू को नाम के तौर पे यूज़ करना, लेफ्ट कॉलम की, ओके कर दो। अब इसका नाम जो है सैलरी हो गया, इस सेल का नाम एक्सपेंस हो गया, इस सेल का नाम फूडिंग हो गया, इस सेल का नाम कन्वेंस हो गया, ठीक। सेल का नाम चेंज करने के पीछे कुछ कारण भी हो सकते हैं, ठीक। कारण ये हो सकते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं एक्सेल में जो अपना टाइटल सेल के नाम से लेते हैं। तो अगर सेल का नाम A1 B1 C1 रहेगा तो टाइटल भी A1 B1 C1 आएगा, इसलिए हम इनका नाम चेंज कर लेते हैं। तो भी आगे हम इसके बारे में जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट बताएंगे तो हम बताएंगे कि यहाँ पे सेल नेम चेंज करना जरूरी है, ठीक। तो 2 ये ऑप्शन ऐसे थे फार्मूला में जो बचे हुए थे, ठीक। बाकी जैसे फार्मूला और फंक्शन है ये हम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। हाँ, कुछ ऑप्शन और इसमें नहीं है। अब आगे हम लोग डाटा मेन्यू देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी मेन्यू है, ठीक है। डाटा मेन्यू में जैसे अगर मान लो कहीं दूसरी जगह से डाटा लाना है तो इसके लिए गेट एक्सटर्नल डाटा का ऑप्शन दिया गया है। जैसे मान लो किसी ने कहीं फाइल बना रखी है दूसरे पे, ठीक है, नोटपैड पे ही मान लो किसी ने कोई फाइल बना रखी है, लेकिन डाटा जो है कॉलमर भरा होना चाहिए। चलो इसको हटा देते हैं, डिफाइन नेम तो हो ही गया, ठीक है। इसमें जैसे हमने कुछ हेडिंग भरी, नाम टैब दे के भरा, एफ नेम फिर टैब दे के भरा, तो नोटपैड हो गया। ऑनलाइन कहीं डाटा टेबल में भरा है, एक्सेस पे भरा है, तो वो सारा डाटा इंपोर्ट करके ला सकते हैं, ठीक। नोटपैड पे जब भरना, ठीक है, तो टैब लगा लगा के डाटा को भर देना, ठीक। कमल, ठीक, विमल, ठीक। तो जो भी डाटा मान लो हमने भरा हुआ है, इस फाइल को हमने सेव कर दिया, कहीं भी सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पे ही, ठीक है, किसी भी नाम से। अब इसको हमको लाना किस पे है, हमको लाना है इस डाटा फाइल के डाटा को एक्सेल पे। तो जब नोटपैड से लाना होगा तो हम क्या चुनेंगे, फ्रॉम टेक्स्ट। MS एक्सेस की फाइल से लाना होगा तो हम क्या चुनेंगे, एक्सेस।
ऑनलाइन कहीं टेबल है तो हम क्या चुनेंगे, फ्रॉम वेब। फिलहाल हम यहाँ पे क्या चुनेंगे, फ्रॉम टेक्स्ट। हमने फाइल कहाँ पे बनाई थी, डेस्कटॉप पे। वैसे डेस्कटॉप हम यहाँ से चुनते हैं, तुम लोग यहाँ भी डेस्कटॉप ढूंढ के क्लिक कर सकते हो। किस नाम से फाइल बनाई थी, डाटा नाम से, और इसको बस ओपन करना रहेगा। ठीक, अब ये देखो तुमको डाटा यहाँ पे दिखने लगा। इसके बाद नेक्स्ट करोगे। ठीक, तो किससे डाटा को सेपरेट किया जाएगा, तुमने टैब लगा लगा के भरा था ना, या सेमी कॉलन लगा के भरते, या कॉमा लगा के भरते, या स्पेस दे के भरते। अब स्पेस दे के हमने इसलिए नहीं रखा था, मान लो इसका नाम जय स्पेस कुमार होता तो स्पेस लगाने पे वो जय को अलग कॉलम में कर देता और कुमार को अलग कॉलम में। नेक्स्ट। ठीक, इसके बाद जनरल रहेगा। ठीक, और इसके बाद तुम्हें क्या कर देना है, फिनिश। ठीक, और इसके बाद ओके। देखो सारा डाटा नोटपैड से किस में आ गया, एक्सेल में। ऐसे ही अगर एक्सेस में भरा होता तो भी ला सकते थे। तो कहीं भी अगर तुमने दूसरी जगह डाटा भर रखा है तो उसको बड़ी आसानी से लाने के लिए तुम्हें एक ऑप्शन किस नाम से मिलता है, गेट एक्सटर्नल डाटा। फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सॉर्ट करके मिलता है। ठीक, सॉर्ट का क्या काम होता है, जैसे किसी भी डाटा को अगर हमें अरेंज करना हो, जैसे मान लो ये सैलरी है, सैलरी को हमें अल्फ़ाबेटिक मतलब नाम वगैरह अल्फ़ाबेटिकल में किए जाते हैं। अमाउंट को 2 क्रम होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, बाकी उसको भी आरोही या अवरोही बुलाते हैं। तो इसको हम अगर मान लो इंक्रीजिंग में करेंगे तो ए से जेड लगाएंगे, और डिक्रीजिंग में करेंगे तो जेड से ए लगाएंगे। हमको मान लो इंक्रीजिंग में करना है, तो इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है एक्सपेंड द सिलेक्शन, और एक आता है कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। तो जब कभी बल्क मतलब एक रिकॉर्ड वाला डाटा होगा तो हमेशा एक्सपेंड द सिलेक्शन लगाया जाएगा, ताकि जब ये नाम शिफ्ट मतलब अमाउंट शिफ्ट हो तो उसके सामने वाला भी डाटा शिफ्ट हो। जैसे अमर का ये 15,000 है, अब ये 15,000 जहाँ जाएगा अमर भी वहीं पहुँच जाएगा। देखो आ गया ना। अगर हम इसको कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन कर देते तो उसमें एक बवाल हो जाता, सिर्फ सेलेक्ट वाला चेंज होता, बाकी अपनी जगह रहता। जैसे मान लो ये नाम को हम आरोही क्रम में करें, आरोही क्रम में करें, और यहाँ से कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन लगा दें, तो अभी यहाँ पे अमर के पापा महेश हैं, लेकिन अब अमर के पापा कौन हो गए, बापे हो गए। क्यों, क्योंकि वो उतने ही डाटा को शिफ्ट करेगा, बाकी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो ये हमेशा याद रखना, अगर सिर्फ उसी कॉलम को ही ऊपर नीचे करना हो तब कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन लगाते हैं। ऐसा सिर्फ सीरियल नंबर के साथ किया जाता है, क्योंकि सीरियल नंबर जिसका 1 था उसे 5 मिल गया, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बाप बदल गया तो तकलीफ है ना। तो इस तरह से शॉर्ट ऑप्शन में ये तुम ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। इसके बाद अगला यहाँ पे आता है फिल्टर। इसमें जो फिल्टर ऑप्शन है, ठीक है, ये हम तुमको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक, थोड़ा खाओ अच्छा खाओ, कमला पसंद पान मसाला।